सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 16 कैदी। पीटर दहशत में बोला, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी से उस पलंग जैसी चीज के नीचे छिप जाओ और मैं इसके नीचे छिप जाता हूं। पीटर और कॉलिन छिप गए और उन्होंने अपने ऊपर पर्दे डाल लिए। फिर वे कांपते हुए इंतजार करने लगे। दो आदमी कारवां के अंदर आए और उनमें से एक ने मशाल जला ली। दोनों ही अलग अलग पलंग पर बैठ गए। पीटर को उनके पैरों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसका शरीर अचानक सख्त हो गया। जब उसके सामने वाले पलंग पर बैठे आदमी का पैंट थोड़ा ऊपर हुआ तो उसके पैरों पर पीटर को वही नीली मोजे दिखी जिसके दोनों तरफ हल्की हल्की लाल डिजाइन थी। वह आदमी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था, लेकिन पीटर उसका चेहरा नहीं देख सकता था। वह कौन हो सकता है? मैं आज रात को यहां से भाग रहा हूं, उनमें से एक आदमी ने कहा। मैं इस सर्कस से उकता चुका हूं, हर समय लड़ाई झगड़ा और ताने, और मुझे डर भी है कि पुलिस आखिरी काम के बारे में पूछताछ करने के लिए देर सवेर यहां आ ही जाएगी। मोजे वाला आदमी बोला, तुम खामखा डरते रहते हो। अच्छा, जब तुम्हें लगे कि मोतियों का हार तुम तक पहुंचाना सुरक्षित है तो मुझे बता देना। जरूरत पड़ी तो वह महीनों तक छिपा रह सकता है। दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हें यकीन है कि उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा? यह सुनकर मोजे वाला आदमी हंसा और उसने एक अटपटी बात कही, शेर उसकी रक्षा करेंगे। पीटर और कॉलिन डरते हुए हैरानी से सब कुछ सुनते रहे। यह साफ था कि चोर मोजे वाला आदमी ही था जिसका चेहरा वह लोग नहीं देख सकते थे, और यह भी साफ था कि उसने मोतियों का हार कहीं छिपा दिया था और पहला आदमी डरकर भाग रहा था। तुम बाकी लोगों से कह देना कि मैं बीमार होने के कारण रिंग में नहीं जा पाया, पहले आदमी ने थोड़ा रुकने के बाद कहा। मैं इसी वक्त अपना कारवां लेकर यहां से चला जाता हूं। इस समय बाकी लोग रिंग में हैं, घोड़ा लाकर कारवां से बांध दो। मोजे वाला आदमी सीढ़ियों से उतरकर वहां से चला गया। पीटर और कॉलिन सोच रहे थे कि आखिर दूसरा आदमी भी वहां से चला जाए तो वे बचकर भाग सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी वहां से नहीं गया। वह वहीं बैठा रहा और अपनी उंगलियों से किसी चीज पर तबला बजाता रहा। वह साफ था कि वह घबराया और डरा हुआ था। बाहर से आवाजें आ रही थी कि उनके कारवां से घोड़े को बांधा जा रहा है। फिर मोजे वाले आदमी ने सीढ़ियों से आवाज दी, सब तैयार है, बाहर आ जाओ, और घोड़े के साथ वह कारवां लेकर चले गए। बाद में मिलते हैं। दूसरा आदमी उठकर खड़ा हुआ और कारवां से बाहर चला गया। लड़कों को यह देखकर बहुत निराशा हुई कि उसने दरवाजे पर सांकन लगा दी, जिससे वह कारवां में ही बंद रह गए। फिर वह चुपचाप कारवां के अगले हिस्से तक गया और चढ़कर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने घोड़े को इशारा किया और वह मैदान में चलने लगा। कॉलिन ने धीरे से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, उसने दरवाजे पर सांकल लगा दी है। अब हम यहां कैद हो गए हैं। हाँ, यह हमारी बदकिस्मती है, पीटर अपने छिपने की जगह से बाहर आते हुए बोला, जहां मैं बहुत मुश्किल में था। तुमने ध्यान दिया कॉलिन कि उनमें से एक आदमी वही मोजे पहने था, वही चोर है, और हमारी बदकिस्मती तो देखो, वह हमें कैद कर गया है। हम काफी कुछ जान चुके हैं, कॉलिन भी बाहर निकलते हुए बोला। अब हम जान चुके हैं कि मोतियों का हार यही सर्कस में है, लेकिन शेरों के बारे में उसकी बात का क्या मतलब था? भगवान जाने, पीटर ने कहा। कहीं उसने वह हार शेरों के पिंजरे में छिपाकर तो नहीं रखा? मुझे लगता है किसी पटिया के नीचे। हमें किसी तरह यहां से बचकर निकलना होगा, कॉलिन ने हताशा से कहा। तुम्हें क्या लगता है, हम किसी खिड़की से बाहर निकल सकते हैं? लड़कों ने सामने वाली खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की कि वह कहां पर थे। उसी पल कारवां सड़क पर जलने वाले बल्ब की रोशनी में आ गया और पीटर ने कॉलिन को कोनी मारी। देखो, कारवां लेकर भागने वाले आदमी ने वही ऊनी कोट पहन रखा है जो पेड़ पर मिली पुरानी टोपी से मेल खाता है। ये वही आदमी होगा जिसने हमें शेरों के पिंजरे के बाहर पेंट करते देखा था। हाँ, और शायद चोर ने उसकी टोपी पहनने के लिए ली होगी, क्योंकि वह एक ही कारवां में रहते हैं, कॉलिन ने कहा। इससे जिक्सॉ पजल या उलझी हुई पहेली के टुकड़ों में से एक टुकड़ा तो सही जगह पर लगा।
उन्होंने खिड़कियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे कसकर बंद थी। खिड़की खोलने की कोशिश में कॉलिन से आवाज हो गई और ड्राइवर ने पीछे पलट कर देखा। उसे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में लड़कों का चेहरा दिख गया होगा, क्योंकि वह फौरन घोड़ा रोककर कूदा और कारवां के पीछे की तरफ तेजी से आने लगा। अब हमारा खेल खत्म हो गया, पीटर ने निराशा से कहा। उसने हमारी आवाज सुन ली है। जल्दी से छुप जाओ कॉलिन, वो दरवाजा खोल रहा है। अब तो बच्चे फंस गए। अब क्या होगा बच्चों का? क्या बच्चों की पिटाई होगी? कोई नुकसान तो नहीं होगा बच्चों के साथ? जानने के लिए अगली कहानी का वेट कीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।